अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं क़ारिया सना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाया, रहमतों बरकतों और नेमतों वाला महीना नसीब फरमाया। आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़जीलत के बारे में बयान करूँगी और साथ एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में मुझे आपके सजेशन की लाजमी ज़रूरत होगी। तो आइए सबसे पहले हम रोज़े की खासियत के बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहला फ़ायदा अहले ईमान के लिए क्या है कि रोज़ा इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से बचा लेता है, अपनी हिफाजत में ले लेता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह हल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलश शयातीन। फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाता है तो अल्लाह पाक 3 फ़ैसले फरमाता है। अब पहला फ़ैसला क्या है कि अल्लाह पाक आसमानों के और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। सुबहान अल्लाह। आसमानों के दरवाज़ों का मतलब है कि अल्लाह पाक अपनी नेमतों के, अपनी रहमतों के और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है हम पर। सुबहान अल्लाह। और जन्नतों के दरवाज़ों से क्या मुराद है कि जन्नती बन जाना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, उसकी रहमतों और बख्शिशों से नवाजा जाना। सुबहान अल्लाह। अब दूसरा फ़ैसला क्या है कि दोज़ख के सब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा फ़ैसला क्या है, फरमाया शैतानों को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। लेकिन ये कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फिर भी रोकती है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल ना कर सकें, इबादत ना कर सकें? वो है हमारे अंदर का नफ्स। अगर इस महीने में हम अपने नफ्स को नहीं मारेंगे तो अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल नहीं कर सकेंगे। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ाने का और सिखाने का आगाज़ किया हुआ है। बच्चों को अलहदा पढ़ाती हूँ, बच्चियों को अलहदा पढ़ाती हूँ, और जो बड़ी बाजियाँ या जो आंटियाँ होती हैं जिनको कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं आता, अल्फाज की अदायगी नहीं आती, उनको मैं अलहदा से पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से जिन लोगों ने कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ा है, उनको मेरे पढ़ाने के अंदाज़ में तजवीद में थोड़ी सी कमी महसूस होती होगी, तो उस बारे में बात करूँगी कि जो बड़ी बाजियाँ हैं या जो आंटियाँ हैं जो घरों में हैं, मैंने जो अपने पढ़ाने के तजुर्बात में मुशाहदा किया उसी के मुताबिक मैं कुरान पाक पढ़ा रही हूँ कि टीचिंग में भी 9th 10th या फर्स्ट या सेकंड की जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। गर्ज़ के उनको ज़ा का, ज़ोए का या आइन का, हमज़ा का, क़ौफ़ का, काफ़ का किसी भी लफ्ज़ का पता नहीं है कि हमने इसकी अदायगी कैसे करनी है। जैसे आम घरों में औरतें पढ़ती हैं वैसे उन्होंने पढ़ा है। बच्चियों ने माशाल्लाह उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई लेकिन उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। तो उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद के साथ ही पढ़ा है, और मैं एक वीडियो बनाऊँगी तजवीद के टॉपिक पर। पूरी वीडियो बनाऊँगी आसान अल्फाज में समझाने की कि जिनको नहीं भी आती वो भी समझ जाएंगे। तो मैंने जो अपने पढ़ाने के अंदाज़ में जो चीज़ ज़्यादा महसूस की वो थी अल्फाज की अदायगी, कि अल्फाज का पता चल जाए, कि अल्फाज में फ़र्क पता चल जाए। क़ाफ़ को कैसे पढ़ना है, काफ़ को कैसे पढ़ना है, आइन को कैसे पढ़ना है, हमज़ा को कैसे पढ़ना है, इन अल्फाज का पहले पता चल जाए, उसके बाद हम तजवीद की तरफ भी आएंगे। माशाल्लाह से मेरी कोशिश थी कि मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले कुछ सिखा सकूँ। क़वाइद तो हम पढ़ते हैं लेकिन जो अल्फाज के जो फ़र्क हैं वो समझ, खासकर वो बहनें जिनकी ज़ुबान पर बिल्कुल भी तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं होते, उनके लिए ख़ास था कि उनको थोड़ा फ़र्क महसूस हो जाए कि हमने कैसे पढ़ना है। और साथ साथ मैं थोड़ा बता रही थी कि ख़फ़ा का कायदा आएगा या मुशद्दिद होगा या शद आएगी तो हम गुन्ना करेंगे। साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा बता रही थी ताकि उनके नॉलेज में रहे कि हमने क़ायद के साथ पढ़ना है। तो मैंने इसलिए थोड़े थोड़े क़वायद साथ पढ़ाना शुरू कर दिए कि जब समझ आ जाएगी अल्फाज की अदायगी की तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना तजवीद के साथ पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे। आप सब कुरान पाक सीखने में मेरा साथ दीजिएगा, और रमज़ान मुबारक के महीने में इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना हम किसी एक टॉपिक को चुनकर उस पर बात किया करेंगे, समझा करेंगे, सीखा करेंगे। और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो लाजमी दीजिएगा, कॉमेंट में बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं अमल ख़ुद करती हूँ मैं वही दूसरों को बताऊँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इबादत पर होगी कि हम ऑल टाइम कैसे अल्लाह पाक की इबादत कर सकते हैं। ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, गाइड कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।